मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि क्लास 8th का टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि शेप्स ऑफ सेल्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शंस ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स और अमीबा कैसे काम करता है, कैसे मतलब कि उसमें कितने सेल्स होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ सेल्स। तो शेप्स ऑफ सेल्स क्या होता है कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द अमीबा इन द फिगर। आपने मतलब कि 8.3a में अमीबा की फिगर में देखा था कि अमीबा की जो शेप होती है वो कैसी होती है, उसको आपने डिफाइन किया था। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। आपको मतलब कि 8.3 के अंदर मैं फिगर दिखाती हूँ कि ये जो शेप है वो एक तरह से कोई भी मतलब कि रेगुलर शेप नहीं है। ये कभी कैसी शेप में आ जाता है, कभी कैसी शेप में आ जाता है। तो ये कैसी शेप है, एक इरेगुलर शेप कहेंगे इसको। तो अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब कि ऑर्गेनिजम्स की तरह अमीबा की कोई भी शेप नहीं होती, अपनी कोई भी शेप नहीं होती। वो मतलब कि अपनी शेप को चेंज करता रहता है और फिर उसमें मतलब कि जो भी हमारी जो उसकी मतलब प्रोजेक्शंस लेंस होती हैं वो वेरी करती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, डिफरेंट हो जाती हैं। जैसे कि कोई भी बॉडी ऑर्गन्स में लेंथ होंगी वो क्या होंगी, अलग अलग होंगी, वो वेरी करेंगी आपस में। इसको हम क्या बोलते हैं, सूडोपीडिया। सूडोपीडिया को हम क्या बोलते हैं, सूडो का मतलब होता है फॉल्स और पीडिया का मतलब होता है फिट। एज यू लर्न क्लास 7 दीज प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फिट्स। आपने क्लास 7th में ये पढ़ा भी होगा कि अमीबा क्या करता है, जब वो मतलब कि अपना फूड कैप्चर करता है या फूड को खाता है या फिर मतलब कि चलता फिरता है, तो क्या होता है कि उसकी जो प्रोजेक्शंस होती हैं वो कभी नज़र आती हैं, कभी वो नज़र नहीं आती। ठीक है, तो ये किस वजह से होता है, वो सूडोपीडिया की वजह से। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन दिस फिगर। यू मे से दैट द शेप अपीयर इरेगुलर, पढ़ चुके हैं हम। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। ओके, इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप। वो अपनी मतलब टाइम पे शेप चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स प्रोडक्टिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपीडिया। सूडोपीडिया के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। एज यू लर्न इन क्लास 7 दीज प्रोजेक्शंस अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स एज अमीबा मूव्स और फिट्स। मतलब कि जब भी वो खाना खाता है या फिर मतलब कि वो चलता फिरता है तो उसकी प्रोजेक्शंस क्या होती हैं, कभी वो नज़र आती हैं, कभी वो नज़र नहीं आती। तो अब नेक्स्ट है हमारा द चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपीडिया विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प इन कैप्चरिंग फूड। तो वो कह रहा है कि जो फॉर्मेशन होती है शेप की, जो इनमें चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, सूडोपीडिया की वजह से। कि जो भी मतलब कि अमीबा कोई भी मूवमेंट करता है या मतलब कि फूड को कैप्चर करता है, वो किसकी हेल्प से करता है, सूडोपीडिया की हेल्प से। नेक्स्ट हमारा आता है कि एक वाइट ब्लड सेल होता है हमारी ह्यूमन ब्लड के अंदर। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि अब वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो क्या होता है कि जो हमारा VBC होता है ब्लड सेल्स, जो ह्यूमन ब्लड के अंदर होता है, वो मतलब सिंगल सेल का एक और एग्जाम्पल है, जो कि मतलब कि टाइम पे अपनी शेप को चेंज करता रहता है। WBC एक सेल है और अमीबा क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है। उसको अपना फूड मतलब कि कैप्चर करने के लिए या पकड़ने के लिए किसी भी और ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत नहीं होती। वो मतलब कि फुली अपने ऊपर ही डिपेंड रहता है। तो इसी तरह से मतलब कि क्योंकि उसके अंदर जो है WBC सेल होता है। तो व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट ऑर्गेनिजम्स विद मिलियन ऑफ सेल्स। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो मतलब कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें कितने सेल्स होते हैं, मिलियंस सेल्स होते हैं। फिगर 8.4 ABC जो हमारी ये 8.4 फिगर है ये शो कर रही है। इसमें क्या है, देखो एक शेप हमारे पास ये दे दी, ये कौन सी शेप होगी, रेड ब्लड सेल्स की। और ये शेप हमारी हो गई स्पिंडल शेप मसल सेल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स। इसको हम न्यूरॉन भी बोल देते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हो गए रेड ब्लड सेल्स, ये हो गए हमारे शेप मसल सेल्स और ये हमारे हो गए न्यूरॉन। तो अब क्या बताया गया है कि फिगर 8.4 ABC शोज दैट डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। बता चुकी हूँ मैं आपको कि ब्लड सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होंगे और नर्व सेल्स होंगे। डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस, और इन अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, स्फेरिकल और elongated. Some cells are long and pointed at both ends. They exhibit a spindle shape. Cells sometimes are quite
quite long. Some are branched like the nerve cell of a neuron. The nerve cell received and transfer messages, thereby helping to control the coordinate the working of different parts of the body. इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास स्फेरिकल हैं, ये हमारे पास गोल गोल हैं, राउंड शेप में आते हैं, इसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स हो गए हमारे। ये हमारे पास क्या होते हैं, हमारी जो मतलब कि बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर होते हैं वो कई बार एक पॉइंट पर आके दूसरे पॉइंट पर ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, शेप्ड मसल सेल्स। मतलब कि स्पिंडल हो गए, ये स्पिंडल मतलब कि लॉन्ग तरह के हो गए, लार्ज हो गए, बड़े बड़े सेल्स हो गए। और ये हमारे पास एक ट्री की तरह ये ब्रांच होती हैं, ये मतलब कि ब्रांच की तरह काम करते हैं या ब्रांच की तरह दिखते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, नर्व्स होती हैं हमारी, या फिर इनको हम क्या बोल देते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो मतलब कि नर्व सेल होते हैं, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपना मतलब कि ये हमें कंट्रोल करने में और जो हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी काम कर रहे हैं उनको वर्किंग करने में कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? क्या मतलब कि आप गेस कर सकते हो कि कौन सा पार्ट शेप लेता है? तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो हमारी सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो कहाँ बंद होते हैं, मेम्ब्रेन के अंदर। दीज मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स। इसमें मतलब कि इस मेम्ब्रेन में शेप्स आ सकती है सेल की, उसमें क्या हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर जो सेल वॉल होती है एक एडिशनल कवरिंग पार्ट होता है, मतलब कि एक अलग से पार्ट होता है। तो इट गिव शेप एंड रिजिडिटी टू दीज सेल्स। और ये क्या करता है, मतलब कि शेप करता है और रिजिडिटी देता है दूसरे सेल्स को। तो बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल वॉल। नेक्स्ट हमारा आता है साइज ऑफ सेल्स। साइज ऑफ सेल्स साइज ऑफ सेल्स में क्या आ जाएगा, द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स may be as small as a millionth of a meter or may be as large as few centimeters। जो हमारे सेल्स का साइज़ होता है या तो वो मिलियंथ हो सकता है, स्मॉल मतलब कि बहुत छोटे छोटे हो सकते हैं, या फिर मतलब कि वो बहुत बड़े हो सकते हैं, मतलब कि सेंटीमीटर्स में भी हो सकते हैं। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल द अनएडेड आई। मतलब कि इन सेल्स को हमेशा हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, हम इनको अनएडेड आई से नहीं दे सकते। दे नीड टू बी एनलार्ज और मैग्नीफाइंग बाय अ माइक्रोस्कोप। इनको मतलब कि हमें माइक्रोस्कोप से ही देखने की ज़रूरत होती है। तो जो स्मॉलेस्ट सेल की जो मतलब कि लेंथ होती है वो कितनी होगी, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर। कहाँ पे होते हैं सेल, बैक्टीरिया के अंदर। और जो लार्जेस्ट सेल होते हैं इनकी लेंथ कितनी होती है, 170 mm से लेकर 130 mm तक। तो ये हमारे कहाँ पर होते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक ऑस्ट्रिच का होता है, शत्रुमुर्ग का अंडा ही होता है एक तरह से। तो ये हमारे सेल वहाँ होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी आती है 8.2। आपने इसमें क्या करना है, हैन के जो एग होते हैं उसको बॉयल कर देना है। तो उसकी जो शेल होगी उसको हमने रिमूव कर देना, जो हमारा वाइट पार्ट होता है ना एग के अंदर उसको रिमूव कर देते हैं। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, वाइट मटेरियल जो होता है सराउंड्स द येलो पार्ट। जो मतलब कि वाइट मटेरियल होता है वो येलो पार्ट के ऊपर होता है। तो जो मटेरियल वो वाइट कलर का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्बुमिन। तो जो हमारा क्या करता है, सॉलिडिफाई और बॉइलिंग करता है। येलो पार्ट को हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा सिंगल सेल का पार्ट होता है। तो आप मतलब कि ऑब्जर्व कर सकते हो और इसको आप मैग्नीफाइंग डिवाइस के बिना भी देख सकते हो। अब क्या कहते हैं कि आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन द रैट। वो पहली कह रही है कि जो मतलब कि एलिफेंट के सेल होते हैं क्या ज़रूरी है कि वो रैट के सेल से ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे। द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी। मतलब कि सेल्स इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि जो एनिमल या प्लांट उसका साइज़ कितना है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर साइज़ बड़ा होगा तो उसके सेल्स भी बड़े होंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट अगर बड़ा है तो उसके सेल्स भी बड़े ही होंगे। दोज इन अ रैट। द साइज ऑफ अ सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल्स डिपेंड होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, बॉडी के फंक्शंस के ऊपर। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स बोथ इन एन एलिफेंट एंड रैट। जो नर्व सेल होते हैं वो एलिफेंट के अंदर भी होते हैं, रैट के अंदर भी होते हैं। और कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, मतलब कि वो ब्रांच के रूप में होते हैं और लॉन्ग होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेज। और मतलब कि वो सेम फंक्शन करते हैं, काम करते हैं, और मतलब कि बॉडी के अदर पार्ट्स में जाकर वो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या होते हैं, आपने क्लास 7th में आपने लर्न कर चुके हो कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे उसमें काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं। आपने क्लास 7th में
मतलब कि वो लर्न किया था या स्टडी किया था, जो भी था, कि डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। आपने मतलब कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर भी किया होगा 7th क्लास के अंदर। तो उसमें क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या आ जाता है, हार्ट आ जाता है, लंग्स आ जाते हैं, किडनीज आ जाती हैं। तो इस टाइप से वो मतलब कि काम, मतलब कि पूरा का पूरा ऑर्गन्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ईच ऑर्गन्स इन द सिस्टम, मतलब कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो जो हमारे सिस्टम के अंदर क्या क्या काम करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं और एब्जॉर्प्शन करते हैं। मतलब कि जो खाना मतलब कि एक्सक्रीट भी करेंगे, एब्जॉर्ब भी करेंगे। ओके, तो आई होप कि दिस इज़ क्लियर टू यू। तो नेक्स्ट हमारा आता है ईच ऑर्गन हो गई। तो सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जो हमारे मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स प्लांट्स के अंदर होते हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। स्पेशलिस्ट भी होते हैं और स्पेसिफिक भी होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे रूट्स हो गई, रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, वो मतलब कि प्लांट्स तक वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने में हेल्प करती हैं। जो लीव्स का काम होता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा कि वो क्या करती हैं, प्लांट्स को खाना बनाने में हेल्प करती हैं, फूड बनाने में हेल्प करती हैं। ईच ऑर्गन्स इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जो हमारे टिश्यूज होते हैं, मतलब कि वो जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्मॉल टिश्यू का पार्ट होते हैं। मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि टिश्यू को मिलाकर जो भी मतलब कि टिश्यू जो इकट्ठा होते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ होंगे, वो इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे। और जब हमारे मतलब कि ऑर्गन्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, हमारा मतलब सेल इकट्ठे होंगे तो एक ऑर्गन्स मतलब कि एक स्पेसिफिक फंक्शन बनेगा। पहली रियलाइज दैट कि एन ऑर्गन इज मेड ऑफ टिश्यू विच इन टर्न, जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर बनते हैं, जो कि टर्निंग करते हैं। और जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो किससे बनते हैं, टिश्यूज से बनते हैं। और जो हमारा मतलब कि पूरा ऑर्गेनिजम्स बनता है वो किससे बनता है, सेल से बनता है। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। जो हमारा सेल होता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका सारा बेसिक स्ट्रक्चर किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर। अब हमने पढ़ लिया कि शेप्स ऑफ सेल्स भी क्या होता है, साइज ऑफ सेल क्या होता है, और सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप कि ये सारा वीडियो जो मैंने आपको समझाया आपको वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।